Hello students, I hope you all are safe and fine at your places, and as your exams are approaching, so I hope you are studying well for your exams. Uh, you are preparing well for your exams. All the best for your exams. Do well, prepare well, and attempt well in your exams. So students, this is your computer class. As we were doing the chapter number 1 of your computer, that is evolution of computer. हम chapter number 1 कर रहे थे, evolution of computer. That is your history of computer. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? Computers की history के बारे में हमने पढ़ा था. So what we have done in history of computers, history of computer के बारे में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है आज हमें जैसे दिखते हैं, it was not earlier like that. वो पहले वैसे नहीं थे. पहले वो क्या था? It was a calculating machine. So कैलकुलेटिंग मशीन जो कैलकुलेशन करती थी, फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब काम वो करती थी. सो इन दिस वी हैव फर्स्टली वी हैव स्टडीड अबाउट अबैकस. हमने अबैकस के बारे में पढ़ा था. आई टोल्ड यू अबैकस क्या है. अबैकस इज अ डिवाइस. अबैकस क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डू द कैलकुलेशन. फॉर एग्जाम्पल योर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस इट इज यूज टू डू. एंड दो स्लॉट्स होते हैं अबैकस में. वन इज योर हेवन एंड अनदर वन इज योर अर्थ. सो उसमें बीट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन करते हो. उसके बाद आपने पढ़ा था पास्कल मशीन के बारे में. सो पास्कल मशीन, इट इज़ काइंड ऑफ अ मशीन, इट इज़ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल, इट इज़ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर. और इसके अंदर क्या होते थे? व्हील्स होते थे जिसकी हेल्प से उनको रोटेट करके और आप कैलकुलेशन करते थे. सो आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल एज वेल कि आपके जो यू हैव सीन इन सम मूवीज़ की कुछ टैक्सेस होती हैं जो मीटर के उससे चलती है. सो दैट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इट. ये जो मीटर वाली जो वो होती थी, टैक्सेस होती थी, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस मशीन ओनली, पास्कलाइन मशीन. सो हु मेड इट? इट इज़ मेड बाय द ब्लेस पास्कल. उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट लेबनीज कैलकुलेटर. सो लेबनीज कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लेबनीज कंप्यूटर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे हमारी फैमिली जनरेशन है वो आगे बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट्स होते हैं, ऐसे ही लेबनीज कंप्यूटर जो है पास्कलाइन मशीन में एक डेवलपमेंट था. जैसे पास्कलाइन मशीन सिर्फ आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ऐसे ही लेबनीज कैलकुलेटर में सम इनोवेशंस वर एडेड एंड इट वॉज एबल टू डू. जो लेबनीज कंप्यूटर था, इट वॉज एबल टू कैलकुलेटर था, इट वॉज एबल टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. with that it was able to solve the square root as well of a number. So this was the innovation added to the Lebanese computer. and उसके बाद I told you about कि IT में या कंप्यूटर्स में जो फेमस पर्सनालिटीज़ हुई हैं. सबसे पहले मैंने आपको चार्ल्स बैबेज के बारे में बताया था. चार्ल्स बैबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बिकॉज आपका जो आज का कंप्यूटर है, टुडेज कंप्यूटर विच यू आर सी टुडे इन योर कंप्यूटर लैब, एट योर होम्स और एवरीवेयर, दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन. सो उसमें क्या था? चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन में इट वॉज अ डिवाइस that is used to store the input output, that is used to do the calculation as well, and that can control all the devices. Means there were 5 units in that. One is used for input and one is used for output, another one is used for controlling device. So 5 units were there in that. So आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो इसी जो है फंडा के ऊपर यू कैन से कि बेस्ड है. बिकॉज आज के जो हमारे कंप्यूटर हैं दैट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस एज वेल, एंड दैट इज़ वी गिव इनपुट एंड वी गेट द आउटपुट, एंड CPU इज़ देयर विच कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस. सो हमारा आज का जो कंप्यूटर है चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन पे बेस्ड था. सो जो एक मेन मास्टर आइडिया वॉज वी गेट इट फ्रॉम द चार्ल्स बैबेज. सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर्स ऑफ कंप्यूटर. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट
एडा लवलेस, सो शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, और जो फर्स्ट कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, उसकी जो सारी प्रोग्रामिंग थी, 0 and 1 का जो इनपुट था, she was the mastermind behind that idea. So that is why she is known as the first programmer as well, and she is mathematician as well. After that, जॉर्ज बॉल इज़ देयर. आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि जॉर्ज बॉल क्या थे, वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो समझाया था, माइनस वाले नंबर एंड प्लस वाले नंबर. एंड उसके बाद डॉक्टर हरमन हॉलरिक थे जिन्होंने टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किया था. एंड मैनी मोर पर्सनैलिटीज़ आर देयर. आई टोल्ड यू इन लास्ट सेशन हॉवर्ड आइकन थे, जॉन वॉन न्यूमैन थे. तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ ने क्या किया था, they have given some innovation in this field. उसके बाद मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में. there were 4 generation of computer and 5th one is artificial intelligence. So 4 generation of computer and different devices were used and different ideas were used in that. जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है इन्वेंशंस और नए नए होते जाते हैं. इन वेरी फर्स्ट सेशन आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ वॉशिंग मशीन, कि हमारी पहले वॉशिंग मशीन होती थी, इट वाज ओनली वन स्लॉट दैट वाज फॉर वॉशिंग, और उसकी जो लुक थी इट वाज टोटली डिफरेंट. उसके बाद क्या आई, उसके बाद आई आपकी मशीन्स जिसको हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स कहते हैं. लाइक वॉशर इज अलग एंड वी आर हैविंग ड्रायर विद दिस एज वेल, जिसके अंदर वी आर एबल टू ड्राई द क्लोथ्स. उसके बाद हमारी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आई जिसके अंदर we don't need to do anything, we just have to put the surf in it and the automatic everything is doing in it. That machine is doing everything for us and we get the washed clothes with that spinner. So every day innovation is added and वो innovation क्या करती है, वो हमें जो है benefit देती है, वो हमें जो है फ़ायदा देती है. सेम क्या था, हर जो कंप्यूटर का जो हर जनरेशन थी उसमें कुछ ना कुछ एडिशंस हुए थे, सो दैट जो पुरानी जनरेशन के जो थे ड्रॉबैक से उसको आउटकम किया जा सके. मतलब कि जो पुरानी जनरेशन में कुछ ड्रॉबैक रह जाते थे उसको आउटकम किया जा सके. जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप्स वर यूज्ड. सो वो कंप्यूटर जो थे बहुत ज़्यादा हैवी थे एंड इट टेक्स अ फुल रूम. इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे, हीटअप बहुत जल्दी होते थे. सो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में आपके पंच कार्ड और पेपर टेप्स यूज़ हुए. सो ऐसे ही आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक डिस्क यूज़ हुई. तो उसको धीरे धीरे वो जो एक रूम लेता था कंप्यूटर उसको कॉम्पैक्ट किया गया सो दैट इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी. वो लेस इलेक्ट्रिसिटी ले, जल्दी से हीटअप ना हो. तो दीज वर द मेन बेसिक चैलेंजेस विच वर लाइक फॉर इनिशियली विच वर देयर इन फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन. सो करते करते क्या हुए, हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए जो कि आज हम देख रहे हैं. कॉम्पैक्ट, बिल्कुल छोटे साइज़ के, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं एंड यू कैन कीप इट ऑन अ टेबल. एंड उसके बाद हमारे फिफ्थ जनरेशन दैट इज़ वी कैन से कि आज से लेके एंड इट इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रोबोट्स. यू कैन से कि जिनके अंदर इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी जाए एंड इट इज़ डूइंग वर्क बाय देमसेल्फ. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दिस एंड these are the 5 generations of computer. उसके बाद there are 3 types of computer. So first type is microcomputer. I am writing there 3 types. Micro,
types of computer. So these are the types of computer. First of all, microcomputer is there. Microcomputer is a personal computer. जैसे आपका डेस्कटॉप है, एक पर्सनल किसी का पीसी, डेस्कटॉप, टैबलेट, योर टैब, योर लैपटॉप, सो ये सब क्या है, दैट इज योर माइक्रोकम्प्यूटर. माइक्रोकम्प्यूटर अ सिंगल यूजर कैन यूज इट. एक सिंगल यूजर इसको एक टाइम पे यूज कर सकता है. आफ्टर दैट मिनी कंप्यूटर इज देयर. सो मिनी कंप्यूटर क्या थे? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से साइज में थोड़े बड़े थे, थोड़े हैवियर थे एंड थोड़े कॉस्टली भी थे. है मीन्स इट इज़ है एंड उनकी स्पीड भी फास्ट है. सो और इसको जो थे 4 से लेके 200 यूज़र्स तक एक साथ यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ योर मिनी कंप्यूटर. और मिनी कंप्यूटर बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते थे? मिनी कंप्यूटर हम बेसिकली यूज़ करते हैं बैंक में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कैन यूज़ इट एट अ सेम टाइम. सो दैट इज़ मिनी कंप्यूटर. उसके बाद है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर. सो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? दे आर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है. दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ टाइम. बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड इवन द स्पीड इज़ वेरी फास्ट. सो अगेन ये कंप्यूटर्स जो हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, बैंक्स में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, जहाँ पे 100 ऑफ पीपल कैन साइमल्टेनियसली यूज़ इट. जहाँ पे 100 ऑफ पीपल जो है एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट सुपर कंप्यूटर. जो सुपर कंप्यूटर हैं दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स और इनकी स्पीड जो है दैट इज़ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड एंड वेयर इट इज़ यूज फॉर रिसर्च वर्क. साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे डिफरेंट बड़ी बड़ी रिसर्च होती है. सो माइक्रो कंप्यूटर, योर पर्सनल कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर इज़ 4 to 200 people can use it and the speed is very high and it can उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है. मेन फ्रेम कंप्यूटर आफ्टर दैट 100 ऑफ पीपल कैन यूज इट पैरेलली and the speed is very high and so after that supercomputer. and supercomputer में I told you कि its processing speed is very high. बहुत processing speed होती है इसकी. दैट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर द रिसर्च वर्क. हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च होती हैं बड़ी बड़ी, हेयर वी यूज सुपर कंप्यूटर.